ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग में सिंपल सी बात करते हैं हम, तो स्ट्रिंग होते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर एक भी हो सकता है, कैरेक्टर दो भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे हम उनका वर्ड जो है कैरेक्टर से चेंज करके क्या कर देंगे? स्ट्रिंग्स कर देंगे। ओके, ये आपने ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स किसी भी टाइप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग में लेते हैं। जहां पे कैरेक्टर होगा वहां पे वर्ड चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में कैरेक्टर होने चाहिए। इट इज लेटर, इट इज नंबर, स्पेस और एनी अदर साइन। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे ये होंगे। वन और मोर कैरेक्टर्स कैन बी एनक्लोज्ड इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू प्रोड्यूस अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लेटर है, नंबर है, स्पेस है या साइन है। ठीक है, जब हम इनको कोट्स में डाल देंगे, यानी कि हम इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, या वो सिंगल हो सकता है, या वो डबल हो सकता है, या वो ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी हम इसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए अब इनका डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सिंगल और डबल कोट्स की बात करते हैं। सिंगल और डबल कोट्स में क्या होता है कि ये हम छोटे टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, कोट्स जो है एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स को भी यूज करते हैं, बट डबल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर से समझो ध्यान से कि डबल कोट के अंदर हम सिंगल कोट को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो इनको मिला के ही बनता है। ओके, तो ये हमेशा शॉर्ट टेक्स्ट के लिए ही यूज होते हैं। बेसिक चीज ये है, याद रखनी है। देन आते हैं ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स क्या होते हैं? ट्रिपल कोट्स वहां पे यूज करते हैं जहां पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो। ओके, या टैब हो या न्यू लाइन हो, यानी कि हमें गैप देना है, टैब फॉर गैप, एंड न्यू लाइन तो आपको पता ही है नेक्स्ट लाइन में हमारे कैरेक्टर्स चले जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने के लिए हमेशा हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। दिस इज ट्रिपल कोट्स, तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। ओके, अब इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रिंग बेसिकली है क्या है और उसमें हम किस चीज का यूज करते हैं। अब इसको हम असेस कैसे करेंगे, अब ये समझेंगे। असेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो देखिए हमें कैसे असेस करना है कैरेक्टर्स को। तो स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन मेमोरी। इतना क्लियर हो गया? जब एक बार स्ट्रिंग को हम क्रिएट कर देते हैं वो चेंज नहीं होता, इट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जब मैंने इसको क्रिएट कर दिया है तो हम इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर कैरेक्टर का इंडेक्स, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमेशा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स होगा। ओके, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करेगी? कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड विच इज नोन एज नेगेटिव इंडेक्स। जो लास्ट में कैरेक्टर होगा वो हमारा नेगेटिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जब मैंने आपको वर्ड यूज किया इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब बताया मैंने आपको कि एक बार आपने स्ट्रिंग ऐड कर दी अपने प्रोग्राम में तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप चेंज करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, तो हेलो वर्ल्ड करने के बाद मेरे को क्या याद आया कि मेरे को ई की जगह ए करना था। ठीक है, रिप्लेस करना था ई से ए। तो स्ट्रिंग में मैंने ए की वैल्यू दी, तो उसने एरर क्या दे दिया? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट टीम आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वन वर्ड में। आपने ध्यान रखना है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके, नाउ अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है, वही डेफिनेशन है जो यहाँ पे भी मेंशन है। तो सबसे पहला ऑपरेटर करते हैं कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप करना, जोड़ना, ज्वाइन करना। ठीक है, दो चीजों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? कंकैटिनेशन। ठीक है, तब ज्वाइन कैसे करना है? जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, हेलो वर्ल्ड इकट्ठा था। अब यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली, एक हेलो एक वर्ल्ड। ठीक है, इनको हमने प्लस साइन के साथ ज्वाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन सिंबल। हम तो नॉर्मल प्लस बोलते हैं, पर यहाँ पे ये एज ए कंकैटिनेशन सिंबल का
यूज करेंगे. ओके, तो टू कंकैटिनेट मीन्स टू ज्वाइन. पाइथन अलाउज अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस विच इज डिनोटेड विद सिंबल प्लस. ओके, तो देखिए मैंने ऐसा किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, हेलो वर्ल्ड. इकट्ठा हो गया हमारा प्रोग्राम. ठीक है, हमारा जो सेंटेंस था वो इक्वल हो गया. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन. ज्वाइन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. अब अगले का नाम से ही क्लियर है, हमें क्या करना है, रेपिटेशन करनी है. रेपिटेशन का क्या मतलब होता है कि रिपीट करना. ओके, तो पाइथन अलाउज अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रेपिटेशन. तो इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे, दिस इज स्टार सिंबल, जिसको आप मल्टीप्लाई के लिए भी यूज करते हैं अपने कीबोर्ड से. तो ये स्टार सिंबल हम यूज करेंगे रेपिटेशन के लिए. सेम वे स्ट्रिंग लिखी मैंने, स्ट्रिंग इज हेलो, देन प्रिंट किया स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई सिंबल है वो क्या है, रेपिटेशन बाय 2 टाइम्स. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, हेलो हेलो. ओके, तो इजी है, बहुत इजी है ये ऑपरेटर्स. ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएंगे. बस छोटे मैंने एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको साथ साथ में क्लियर होते हैं. उसके बाद है हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे 2 ऑपरेटर्स आते हैं, इन एक नॉट इन, कि उसमें चीज है या नहीं है, और इसका जो आंसर है वो बुलियन आएगा, इधर ट्रू और फॉल्स. ओके, तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स 2 टाइप के ऑपरेटर्स है ये हमारे. इन ऑपरेटर्स में 2 स्ट्रिंग्स होती हैं और वैल्यू ट्रू तब आएगी जब फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सेकेंड स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग होगी. ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा. मतलब जो भी हमें चीज चाहिए अगर वो होगी उसमें तभी हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा. एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. इन ऑपरेटर देखिए, स्ट्रिंग 1 हेलो वर्ल्ड. ठीक है, स्ट्रिंग 1 दे दी. अब प्रिंट में क्या किया, W इन स्ट्रिंग 1. तो प्रिंट में है W इन स्ट्रिंग 1, तो W इन स्ट्रिंग 1 है ना, तो इसलिए हमारी आउटपुट क्या आ गई, ट्रू आ गई. सिंपल सी चीज आपको समझाइए जनरल टर्म में कि अगर हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है कि सब स्ट्रिंग में वो वैल्यू है तभी वो वैल्यू हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी. और नॉट इन में इसका उल्टा होगा, इसमें नॉट की वैल्यू देखी जाएगी. स्ट्रिंग 1 में ले लिया मैंने हेलो वर्ल्ड, प्रिंट में कर दिया माय, नॉट इन स्ट्रिंग 1. तो माय जो है वो स्ट्रिंग 1 में नहीं है, तो दैट मीन्स ये ट्रू है. यहाँ पे आ जाता हेलो नॉट इन स्ट्रिंग 1, तो आंसर क्या आता, फॉल्स. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड नॉट इन ऑपरेटर. और ये दोनों कौन से ऑपरेटर हैं, दीज बोथ आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स, याद रखना है. नेक्स्ट चलते हैं स्लाइसिंग. स्लाइस का मतलब क्या होता है, काट देना. अब यहाँ पे हमने वही करना है. Assess some part of string or substring we use method is called slicing. कि किसी का भी थोड़ा सा पार्ट ले लेना, that is called slicing. That can be done by specifying an index range given a string 1 and slice operation string 1 n ratio m. हमेशा हमें n ratio m में लेना, n small और m बड़ा. ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए. स्ट्रिंग 1 में मैंने ले लिया हेलो वर्ल्ड, प्रिंट में क्या कमांड दी मैंने, स्ट्रिंग 1 इज 1 रेशियो 5. अब इसकी आउटपुट देखो कैसे बनेगी, 1 हेलो से शुरू होगा और 5 का आएगा ओ तक, क्योंकि 5 लेटर्स है ये, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हेलो. क्योंकि इसका स्लाइस ही लिया है हमने 5 तक की रेशियो ली है, तो देखिए इसकी आउटपुट आएगी हेलो. ओके, तो दैट इज द वे ऑफ स्लाइसिंग. ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप. अब हमने ट्रवर्सिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग लूप कैसे करना, मतलब लूप्स क्या होती है, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, उसमें स्ट्रिंग को ट्रवर्स कैसे करना है, उसको हमने कैसे यूज करना है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, तो वी कैन असेस ईच कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग और ट्रवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप. देखिए कैसे किया, हेलो वर्ल्ड ले लिया. फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, कैरेक्टर को मैंने CH से डिनोट किया, CH से नहीं किया कि वहाँ पे ये कीवर्ड है हम यूज करते हैं इसको, तो CH से इसको मैंने डिनोट किया. स्ट्रिंग 1 प्रिंट CH एंड एंड इज इक्वल्स टू. ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा कैरेक्टर हमने लिखा था एज इट इज आंसर आ गया. ठीक है, फॉर लूप का एज इट इज हमारे पास आंसर आ गया. अब इसने क्या बताया, इसने कि इस कोड में जो हमारा लूप स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 ऑटोमेटिकली एंड्स विद द लास्ट कैरेक्टर एसएस. जब आपका लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लूप जो है वो बंद हो जाएगी, बिकॉज लूप हमेशा रिपीट करती है. जब हमारा लास्ट कैरेक्टर आएगा, लास्ट में हमने लिखा ना प्रिंट CH एंड इज इक्वल्स टू. ठीक है, दैट मीन्स हमारा जब एंड कैरेक्टर आएगा हमारी लूप बंद हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाइल लूप में क्या किया है. यहाँ पे भी हमने हेलो वर्ल्ड लिया, देन हमने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन कर दिया 0 और इसकी लेंथ क्या कर दी, इंडेक्स इज लेस देन लेंथ स्ट्रिंग 1. ओके, प्रिंट किया स्ट्रिंग 1 एंड देन इंडेक्स और एंड. यहाँ पे हमने इंडेक्स को प्लस से इंक्रीमेंट दे दिया. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आंसर यहाँ भी हेलो वर्ल्ड ही आया, पर क्यों आया,
हेयर वाइल लूप रन्स टिल द कंडीशन इंडेक्स लेस देन लेंथ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस, वहां मैं आपको बताऊंगी क्या काम होता है इसका लेंथ फंक्शन का। जो लेंथ है जब तक वो ट्रू रहेगी, हमने कोई इसको काउंट नहीं किया, पर हमने एक लेंथ फंक्शन ले लिया जिसमें इसने इसको काउंट कर दिया, वर्ड्स को काउंट कर दिया। ओके, तो अगर वो ट्रू है देन इंडेक्स के जो वैल्यू है वो 0 से लेके वहां तक चलेगी जहां पे मेरा खत्म हो जाता है। ओके, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वाइल लूप, स्ट्रिंग ट्रेवर्सल यूजिंग वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप के साथ थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइनिंग हमें करनी पड़ती है, फॉर में ऐसी कोई डिफाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, इंक्रीमेंट भी देना पड़ता है, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी दिया पर आंसर हमारा सेम आया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ट्रेवर्सल। तो दोनों लूप से मैंने आपको ट्रेवर्सल समझा दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने स्ट्रिंग के करवाए, पूरा का हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर हो गया इसमें, और आज आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। अब हमारे मेथड्स कौन से हमने यूज करने हैं, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस के साथ चलेंगे। ये जो फंक्शंस का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको फंक्शंस भी समझ आ जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।